हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम नीट PYQs डिस्कस कर रहे हैं। ये हमारे पास AIPMT 2009 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34। 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस C एंड हैज़ एंड ऑफ ब्रेकडाउन वोल्टेज V आर जॉइन इन सीरीज। देखो हमारे पास क्या है, 3 कैपेसिटर्स है, ठीक है, और ये सभी कैपेसिटर्स जो है वो सीरीज में कनेक्टेड है। 3 कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटेंस C एंड ऑफ ब्रेकडाउन वोल्टेज V, हर किसी का वोल्टेज जो है यहाँ पर V वोल्ट है, ठीक है, आर जॉइंड इन सीरीज। द कैपेसिटेंस एंड ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ द कॉम्बिनेशन विल बी। तो हमें कंबाइन का जो है, तीनों कंबाइन का कैपेसिटेंस बताना है और ब्रेकडाउन वोल्टेज बताना है। ओके, तो सबसे पहले अपन कैपेसिटेंस की बात कर लेते हैं। तो अपने को पता है कि जब भी कभी कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो इनका C इक्वलेंट जो आता है वो C/N आता है, ठीक है। तो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C है, ओके, और यहाँ पर 3 कनेक्टेड है तो C इक्वलेंट जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, C/3। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कि इक्वलेंट पोटेंशियल कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम जानते हैं Q इक्वल टू क्या होता है, CV, और सीरीज में चार्ज सेम रहता है तो इसके पास जितना Q होगा फर्स्ट कैपेसिटर के पास उतना ही Q सेकंड वाले के पास उतना ही Q थर्ड वाले के पास होगा। तो और यहाँ पर V डैश मैं बोल रहा हूँ और यहाँ C को C इक्वलेंट बात करूँगा क्योंकि तीनों के लिए मुझे बात करनी है। तो यहाँ से V डैश मुझे पता करना है तो Q बाई क्या हो जाएगा, C इक्वलेंट हो जाएगा। तो यहाँ से V डैश की अगर वैल्यू मैं निकालूँ तो Q हमारे पास सबके पास चार्ज सेम रहेगा तो Q की वैल्यू Q ही रहेगी, और C इक्वलेंट जो है वो कितना हो जाएगा, 3/C हो जाएगा। ओके, इस 3 को ऊपर ट्रांसफ़र करूँगा तो यहाँ से 3Q/C, और यहाँ से हमें पता है कि Q/C जो है Q इक्वल टू CV होता है तो यहाँ से V इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/C, ठीक है। तो यहाँ पर जो है Q/C जो है वो किसी पर्टिकुलर एक कैपेसिटर के लिए पोटेंशियल आ गया तो इक्वलेंट पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 3V हो जाएगा, ठीक है। इंडिविजुअल कैपेसिटर के पास जितना पोटेंशियल है उसका 3 टाइम्स हो जाएगा टोटल पोटेंशियल। ओके, तो हमसे पूछा था इक्वलेंट कैपेसिटेंस एंड इक्वलेंट पोटेंशियल। तो यहाँ से जो अगर हम ऑप्शंस में चेक करें तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड वाला करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 34। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोलता है, ध्यान समझिएगा। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट XYZ इज गिवन बाय, ठीक है, यहाँ पर हमें पोटेंशियल दिया हुआ है -x² माइनस XZ³ +4। ओके, द इलेक्ट्रिक फील्ड E एट दैट पॉइंट इज। अब हम E और V के बीच में रिलेशन क्या जानते हैं, V इक्वल टू क्या होता है, -E.dr। ओके, तो यहाँ से अगर हम निकालें तो E की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी E इक्वल टू dV/dr। ओके, और यहाँ पर जो है E नेट जो निकाला जाता है, ठीक है, वो नेट कैसे निकाला जाता है, EX I कैप प्लस EY J कैप प्लस EZ K कैप। ओके, और EX की वैल्यू अगर कैसे निकाली जाएगी, dV/dx करके। ओके, I कैप आ जाएगा। ऐसे ही EY कैसे निकाला जाएगा, dV/dy, इससे J कैप मिलेगा। और ऐसे ही EZ कैसे निकाला जाएगा, dV/dz K कैप। ओके, ये आपको पता होगा, ये बेसिक थ्योरी से आता है। ओके, तो यहाँ पर हमें पोटेंशियल दे रखा है और हमें क्या निकालना है, ई नेट निकालना है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इनका डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। तो यहाँ से dV/dx की वैल्यू निकालते हैं। ओके, तो dV/dx की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, और इन सबके यहाँ पर बाहर जो है वो माइनस का साइन आएगा, ई नेट निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले dV/dx की वैल्यू, फिर इस इक्वेशन में अपन सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। dV/dx की वैल्यू निकालने के लिए हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में। तो x के रेस्पेक्ट में जब इस टर्म का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट वाली टर्म का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, इस टर्म का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो यहाँ से मिलेगा -2x। ओके, x² का -2xy। ओके, और ये टर्म जो है सेकंड और थर्ड टर्म कांस्टेंट हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, ऐसे ही dV/dy निकालेंगे। तो dV/dy निकालने के लिए वहाँ से हो जाएगा -x²। ओके, फर्स्ट टर्म का हो जाएगा, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। ऐसे ही हम निकालेंगे dV/dz। ओके, dV/dz निकालने के लिए हम z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो फर्स्ट टर्म कांस्टेंट कहलाएगी, z³ का हो जाएगा -3z² और साथ में साथ x, ठीक है। 4 भी कांस्टेंट है इसलिए उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हमने निकाल लिया। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो यहाँ से हमें ई नेट की जो वैल्यू मिलेगी, EX, तो ये मिला 2xy I कैप। ओके,
फर्स्ट जो अपन ने फर्स्ट टर्म जो निकाला है dv/dx, इसको ध्यान से देखो, या एक्स स्क्वायर का 2xy, यहाँ पर सेकंड टर्म भी थी। ओके, तो यहाँ पर माइनस एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में 1, तो यहाँ जेड क्यूब भी आएगा। ओके, ये पूरी टर्म आएगी dv/dx। ओके, जेड क्यूब का जेड एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में 1, जेड क्यूब का जेड क्यूब आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म जो है वो क्या होगी, ठीक है, माइनस ऑफ 2xy माइनस ऑफ जेड क्यूब। ओके, ये हमारी क्या हुई, फर्स्ट टर्म हुई। ठीक है, प्लस यहाँ पर dv, इसको आई कैप लिख लेते हैं, प्लस माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा जे कैप, और यहाँ पर लिखेंगे माइनस ऑफ 3z² एक्स के कैप। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम बात करें ई नेट की, तो यहाँ से ई नेट जो है वो क्या हो जाएगा, साइन चेंज कर देते हैं, 2xy माइनस जेड क्यूब। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया है, और ये माइनस माइनस यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा आई कैप। ठीक है, माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर जे कैप, और यहाँ पर प्लस माइनस 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 प्लस 3z² एक्स। ठीक है, और साथ में क्या आ जाएगा, के कैप। चलो मैच करते हैं कौन सा वाला ऑप्शन हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो 2xy प्लस जेड क्यूब आई कैप और एक्स स्क्वायर जे कैप 3z² एक्स के कैप। तो ये जो है हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोलता है, द मीन फ्री पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन in a metal is 4 into 10 to the power minus 8 meter. The electric field which can given on an average 2 electron volt energy to an electron in the metal will be in units is volt per meter। देखो मीन फ्री पाथ को क्या बोलते हैं, लेमडा, और ये कितनी वैल्यू दे रखी है, 4 into 10 to the power minus 8 मीटर्स की हमें क्या दे रखी है, वैल्यू दे रखी है, किसकी, मीन फ्री पाथ की। ओके, तो यहाँ से हम जानते हैं वर्क डन ही किसके इक्वल होता है, एनर्जी के इक्वल, और वर्क डन का फॉर्मूला मैं बोल सकता हूँ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो वर्क डन ही एनर्जी है, यहाँ पर हमें एनर्जी जो है वो कितनी गिवन है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो यहाँ एनर्जी की जगह वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हमने क्या कर दी, एनर्जी की वैल्यू पुट कर दी है। अब यहाँ एफ इक्वस टू क्या कर दिया, क्यू, एफ इक्वस टू क्या कर दिया, क्यू, और मीन फ्री पाथ जो है मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है उसको हम क्या बोल रहे हैं, लेमडा। ओके, तो यहाँ से ध्यान से ना 2ev। ओके, यहाँ चार्ज जो है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन है, तो ई लेमडा हो जाएगा। यहाँ से ई से ई कैंसिल आउट, तो लेमडा की वैल्यू हो जाएगी 2 ई की वैल्यू जो है वो हो जाएगी हमारे पास, ई की वैल्यू हमसे पूछी गई थी, तो ई की वैल्यू जो है वो हो जाएगी हमारे पास 2/लेमडा वोल्ट पर मीटर। ओके, वोल्ट पर मीटर, वेवलेंथ मीटर में, और जो है वोल्टेज में, तो वोल्ट मीटर। तो 2 और लेमडा की वैल्यू कितनी, 4 into 10 to the power minus 8 मीटर। तो यहाँ से अगर हम हैं इसको कट करें तो 1/2 आ जाएगा, 1/2 मतलब 0.5 into 10 to the power minus 8 मीटर आएगा। और इसी को अगर हम सोल्व करके लिखें तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग 5 into 10 to the power, ठीक है, माइनस ऑफ 7 मीटर। तो चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन हो सकता है। हाँ, ये देखो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर जाएगा तो ये प्लस होगा, ये भी प्लस होगा। ठीक है, ऊपर जाने के बाद तो 5 into 10 to the power plus 7, तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। The energy required to charge a parallel plate condenser of plate separation D and plate area of cross section A such that the uniform electric field between the plates is E is। देखो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। हम जानते हैं एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है वो हाफ CV², और C इक्वस टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए यूज़ करते हैं ε0 A/D। ओके, और यहाँ से V और E के बीच में रिलेशन होता है V इक्वस टू ED। ओके, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कहीं भी हमें C नहीं दिया हुआ है, ठीक है, ऑप्शंस में, और ठीक है B को भी हमें रिप्लेस करना है। तो जो एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ, C की जगह हमने पुट कर दिया ε0 A/D, और यहाँ पोटेंशियल V है उसको रखेंगे E²/D²।
ओके, तो यहाँ से हाफ, ओके, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी ये रहा, और ये हो जाएगा ई स्क्वायर डी स्क्वायर, एक डी से एक डी कैंसिल आउट। तो यहाँ से एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ए, ठीक है, ए एप्सिलॉन नॉट ए ई स्क्वायर डी। ओके, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ये टर्म हमारे पास अलग से हो जाएगी। एक मिनट में इसको पूरा इरेज कर देता हूँ। क्या क्या हो जाएगा, हाफ, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट ए ई स्क्वायर डी, ठीक है, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर और ए डी। हाँ, तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट ए डी ई स्क्वायर। ओके, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 हमारे पास क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 38 में हमसे बोला गया है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन फ्री स्पेस ड्यू टू चार्ज q कूलम is q into 10 to the power 11 volts. The electric field at that point is, okay, the electric potential at a point in a free space due to charge q coulomb is। देखो हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया हुआ है, वो कितना दिया है, q इंटू 10 to the power 11 वोल्ट दिया हुआ है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट इज, हमें क्या करना है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला लगाएंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाई आर, ठीक है, और इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कितनी दे रखी, क्यू इंटू 10 to the power 11 वोल्ट हमें दे रखी। अब यहाँ से हम जानते हैं ई इक्वल टू होता है माइनस डी वी बाई डी आर, ये अभी हमने रिलेशन पढ़ा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में। तो यहाँ से ये भी बोल सकते हो ई इक्वल टू क्या हो गया है, वी बाई आर। ओके, अब देखिए वी बाई आर, यहाँ से हम क्या कर यूज़ में ले रहे हैं कि ई इक्वल टू जो है v जो है इसकी वैल्यू है हमारे पास q इंटू 10 to the power 11, और अगर हम यहाँ से 1/r की वैल्यू मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। अब 1/r की वैल्यू कैसे निकालें, तो 1/r की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर जो है ये जो हमने स्टार्टिंग में जो यूज़ करा है उसको काम में ले रहा हूँ, और उसको काम में कैसे ले रहा हूँ कि यहाँ से जो है के क्यू बाई आर दे रखा है, ये दे रखा अपने को किसके इक्वल, q इंटू 10 to the power 11 के इक्वल। ओके, तो यहाँ से q से q कैंसिल आउट कर दूँ, और k की वैल्यू हम जानते हैं क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, तो k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर इज इक्वल टू 10 to the power 11। यहाँ से मुझे 1/r की वैल्यू चाहिए, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 10 to the power 11। ये हमने क्या करा, 1/r की वैल्यू निकाल ली। कैसे निकाली कि हमें स्टार्टिंग में दिया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के क्यू बाई आर है, तो यहाँ से q इंटू 10 to the power 11, q से q कैंसिल आउट करा, k की वैल्यू डाली, तो यहाँ से 1/r। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है q इंटू 10 to the power 11, यहाँ 1/r की वैल्यू क्या रख सकते हैं अपन, 1/r की वैल्यू है, तो 1/r की वैल्यू है, इसलिए हम क्या करेंगे, 1/r की जगह रखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 10 to the power 11। ओके, तो यहाँ से अगर हमने इनकी वैल्यू पुट करी तो यहाँ से हमें मिल जाएगा E इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू 10 to the power 22। चेक करते हैं कहाँ कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू 10 to the power 22। तो ये जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।